भगवान भाई माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ और वर्तमान समय हमने स्कूलों में जा कर के नैतिक शिक्षा का पाठ सब बच्चों को पढ़ाने का ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान बच्चों को, युवा पीढ़ी को इस शिक्षा के साथ साथ भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पढ़ाने का ज़रूरत है। क्योंकि आज वर्तमान समय सभी के अंदर भौतिक शिक्षा इंटेलिजेंट लेवल तो है, लेकिन इसके साथ साथ सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों की कमी के कारण ये बच्चे जब समाज में जाते हैं, उनके जीवन में जब ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, उसी समय वो सहन नहीं करते, उसके द्वारा अपराध होते हैं। इसलिए अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए इस तरह से ये नैतिक मूल्यों का अलग जगाने का सेवा कर रहे हैं, और जिसके कारण इस सेवा का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका दर्ज हुआ है। तो इसके लिए खास ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो राजयोग सिखाया जाता है, तो राजयोग के द्वारा, आध्यात्मिक के द्वारा ही मूल्य आ सकते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर हम कौन है, परमात्मा कौन है, जीवन का लक्ष्य, ये इसका ज्ञान नहीं है, तब तक वो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए ये सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। ना बस ऐसे करें, दबा दो इसे, दोबारा दबाओ, ये नहीं वो करना चाहिए। वर्तमान समय हर क्षेत्र में तनाव है, क्योंकि व्यक्ति जब तनाव में आता है तो उसके विचार ज़्यादा चलते हैं, और जिसके कारण दिमाग में विभिन्न प्रकार के केमिकल उतरते हैं, जिससे शरीर के अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और जब व्यक्ति तनाव में आता है, उसको नींद नहीं लगती, ड्रग्स करता है, नशा करता है। जब व्यक्ति तनाव में आता है, उसको गुस्सा आता है, और उस गुस्से का कारण वो व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, आत्महत्या करता है। और जिसके कारण आज तनाव मुक्ति की बड़ी ज़रूरत है। तो तनाव मुक्ति का एक ही उपाय है। तनाव क्यों आता है? क्योंकि उसका कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए अगर अच्छाई देखते हैं, हम अपने जीवन की कर्मों की गुही गति को जानते हैं। क्योंकि वर्तमान व्यक्ति तनाव में क्यों है? क्योंकि वो सोचता है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इस संसार में कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होता। इस संसार में जो भी कुछ घटनाएं हो रहे हैं, उस व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हो रहे हैं। जो इस कर्म गति को जानता है, वो तनाव से मुक्त बन सकता है। और जीवन की हर घटना जो कुछ होता है, उसके पीछे कुछ न कुछ राज होता है। इसीलिए तनाव से मुक्त बनने के लिए कर्मों की गुही गति को जानने की जरूरत है। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। इसीलिए अगर तनाव से मुक्त बनना है, इसीलिए अपने सोच को सकारात्मक बनाएं। गीता का एक बहुत सुंदर महामंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की घटना के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण होता है। अगर इन बातों को याद रखेंगे, तब भी हम तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो यह विज्ञान है, तो वो किस तरीके से तनाव को जो है बढ़ावा दे रहा है? तो वर्तमान समय यूथ के अंदर आज युवा केवल भौतिक शिक्षा सीख रहे हैं। भौतिक शिक्षा केवल आज पेट भरने के लिए शिक्षा है, लेकिन इस शिक्षा के साथ साथ अगर संस्कारित शिक्षा सीखेंगे, आज का युवा भटक रहा है गलत संगत के कारण। आजकल के वर्तमान समय साइंस की ऐसी साधने मिले, आज भले वो सिनेमा थिएटर में नहीं जाता, लेकिन आज हर एक का जेब भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है, जिससे बुद्धि को भटकाने वाली शिक्षा लेकर के जो व्यक्ति देखता है, सुनता है, सोचता है, वो उसके कर्मों में आता है। इसीलिए उसको नाम ही है शीन माँ। शीन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। इसीलिए ऐसी चीज़ों को देखने से आज वर्तमान समय जो भी कुछ अपराध होता है, उसका कारण गलत संगत, सिनेमा, टीवी, गलत खान पान, नशा व्यसन। और इसीलिए अगर इन चीज़ों से बचेंगे, तब जाकर के आज का युवा महान बन सकता है। इसीलिए आज जितनी भी साइंस की साधन बने, ये मानव की उन्नति के लिए बने। अगर मानव उसका दुरुपयोग करता है, वही व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाता है। इसीलिए हम अपने इन साइंस की साधन यूज करते हुए भी अगर हम अपने संयम में, नियम में रहेंगे, और उसके लिए जरूरी है आध्यात्मिकता, नैतिक मूल्य, असहनशीलता, नम्रता, मधुरता, धैर्यता। इनकी कमी के कारण आज युवा पीढ़ी भटकती जाती है। से ही आज ये संसार चलता है, ये दुनिया चलती है। अगर मानव के अंदर के मूल्य नष्ट हो गए,
यही मानव एक राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है। इसीलिए मानव के अंदर के छिपे हुए मूल्यों को जागृत करना, यही वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा लेने के बाद अगर हमारे मूल्य न आए, मूल्य जागृत नहीं हुए, तो वास्तव में वो शिक्षा अधूरी है। जीवन एक वृक्ष है और इसी वृक्ष में जब तक नम्रता, मधुरता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। जैसे अगर लकड़ी को चिपकाना है, फेविकॉल को यूज करते हैं, अगर लोहे को चिपकाना है तो धातु को यूज करते हैं। मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने के लिए मूल्य काम करते हैं। इसीलिए आज मनुष्य टूटता जा रहा है, परिवार टूटता है। कैसे कंट्रोल पाया जाए? क्या नैतिक शिक्षा जो सरकार को चलानी चाहिए? अगर नैतिक शिक्षा हम सुनते हैं, नैतिक शिक्षा जब लेते हैं, अपराध से हम मुक्त बन सकते हैं। क्योंकि आज जितने भी मर्डर्स होते हैं या बदले की भावना होती है, इन सब का कारण है मनुष्य के अंदर सहन शक्ति की कमी। सहन शक्ति की कमी के कारण आज मन में ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, और जिसके कारण व्यक्ति एक सेकंड का गुस्सा कई दिनों के लिए पश्चाताप कराता है। इसीलिए अगर मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए तो ये जो भी आज का अपराध हो रहे हैं, वो अपराध से हम मुक्त बन सकते हैं। नहीं तो आज हम बहुत मेहनत करते हैं और उसके कारण मेहनत करके भी अगर तनाव में, टेंशन में है, तो आज की युवा पीढ़ी ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, मर्डर करते हैं, और जिसके कारण वही पैसा उसका बीमारियों में जाता है, ड्रग्स नशे में जाता है। तो हमारी गरीबी तो गरीबी और मन में भी शांति नहीं। इसीलिए अगर नैतिक मूल्य होंगे तो इन सब चीज़ों से मानसिक स्वास्थ्य भी रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा, आपसी संबंध भी अच्छे रहेंगे, और जिससे हम सुखमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। कैसे मिला? किस कारण मिला? वैसे मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई, मैं से माउंट आबू से आया हूँ। तो वैसे मैं काफ़ी सारा करीबन 15-20 साल से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इस तरह से ये नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का, बच्चों को पाठ पढ़ाने का ये सेवा कर रहा हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ स्कूल में जाता है इस तरह से पाठ पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते आज करीबन 5000 जितना स्कूलों में इस तरह से पाठ पढ़ाए हैं। और उनके मैंने लेटर्स रखे थे, कुछ पेपर कटिंग रखी थी, और साथ में फोटोग्राफ्स रखे थे, और साथ में भारत के 800 जेल में भी 800 जेल के कार्यक्रम किए, और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। और वास्तव में मेरा कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नहीं था, मुझे समाज में बदलाव लाने का मैंने सोचा है। क्योंकि हमने सोचा कि हमने जो पाया, क्योंकि मेरा जीवन एक साधारण महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में रहते थे, 11 साल स्कूल में नहीं गए थे, 11 साल के बाद स्कूल में गए, और वो जब जाना शुरू किया तो मुझे एक रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और इसी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से मैंने जो ये पाया, कुछ नैतिक मूल्य पाए, मैं सोचता हूँ कि ये जन जन तक पहुँचाऊँ, और इसके कारण आज ये रिकॉर्ड, वैसे ये रिकॉर्ड 2011 में बना, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से ये सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, जो है अपना, मैं वैसे तो इधर हरियाणा में खास 15 दिन के लिए आया था, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, और ये संदेश जन जन तक देने के लिए हम लोग इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। परमात्मा इस धरती पर आकर के सत्युग की दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इसमें कोई भी मनुष्य इसे वंचित न रह जाए, इसीलिए हमें जगह जगह पर जा कर के हम कौन है, परमात्मा कौन है, कहाँ जाना है, इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि सब मनुष्य उसके ही बच्चे हैं, अगर कोई भी इसे वंचित न रह जाए, इसीलिए संदेश देने का कार्य करने के लिए 15 दिन के लिए आए थे। और इसी के साथ साथ केवल ये संदेश नहीं दिया, स्कूल और जेल में भी इस तरह से कार्यक्रम किया। जिस तरीके से आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम आपका दर्ज है, वो क्या आपने ऐसा किया है? हमने कहा भारत में जाकर के विभिन्न प्रकार के स्कूलों में और जेल में बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया, जेलों में भी कैदियों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया, और इसके कारण इसके रिकॉर्ड बन गया। क्योंकि हमने जा कर के ये सेवा किया, उसका रिकॉर्ड रखा था पूरा, और ये रिकॉर्ड के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का ये नाम दर्ज हो गया। तो जेल में जो अपराधियों को आप जो है, जो अपराध को कैसे कम किया जा सकता है? इसके लिए अगर वो पॉजिटिव चिंतन करेंगे, सकारात्मक चिंतन करेंगे, और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, संयमित करने के लिए राजयोग का अभ्यास करेंगे, इसे सहज ही वो कंट्रोल हो सकता है। अपराधों से मुक्त बन सकते हैं। पीछे जाओ।
पीछे जाके मेरा भी आएगा, जैसे पीछे लोग बंद कर दो।